पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में भी। कैसे लिखा हुआ है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि इसमें वेरिएबल एक तरफ, मतलब वेरिएबल एक तरफ और बिना वेरिएबल वाला एक तरफ, सेम यहाँ पे वेरिएबल एक तरफ और बिना वेरिएबल वाला एक तरफ, तो ऐसा कुछ है नहीं ना। तो इसको बना लेंगे। कैसे करेंगे? 3x माइनस 5y इक्वल टू इस माइनस 4 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस करें तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 4 मतलब 4। ठीक है, ये बन गई मेरी इक्वेशन। सेम इसी तरीके से भाई 7 यहाँ ऑलरेडी है, y को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। यहां तक समझ में आया? अब यहां से मेरा काम स्टार्ट होगा, जो काम मेरा स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या करेंगे। दोनों में माइनस है, बिल्कुल सर दोनों में माइनस है, तो क्या करेंगे सर? प्लस तो कर नहीं सकते, बिल्कुल। तो कैसे करना है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? 5। और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? 2। तो कोएफिशिएंट बराबर कर लेंगे। सर कैसे बराबर करते हैं? ध्यान से देखो, 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। ठीक है, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 10 होता है, आपको पता है। ठीक है, तो 10 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से कर दो। तो मैं क्या लिख रहा हूं? देखो ध्यान से, एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई 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 बाई किससे? 2 से। इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से, बोथ साइड। ठीक है, और उसी तरीके से सिमिलरली इक्वेशन 4 नहीं है बेटा, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1, 4 कहां से आ गई यार? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, बोथ साइड से। सिमिलरली इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 5 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड मतलब दोनों साइड कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन देखो अब कैसे करना है। 3x ऐसे ही लिखा मैंने और माइनस का 5y ऐसे ही रहा, और ये इक्वल टू में थोड़ी दूरी पे मैंने 4 लिखा। मैं इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? दोनों साइड 2 से, तो इसको ब्रैकेट में ले लो ऐसे और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। सिमिलरली यहां पे भी 2 से। तो यहां से ये क्या बन गया मेरा? ध्यान से देखना, ये बन गया मेरा 3 2 या 6x और माइनस 5 2 या 10y इक्वल टू 8। सर ये कैसे आया? समझ में आया ना? 2 की इससे और फिर 2 की इससे, बाहर जो भी नंबर हो इसका मतलब पूरे से मल्टीप्लाई। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। ठीक है, और सिमिलरली इक्वेशन 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 5 से। तो इक्वेशन 2 लिख लो पहले, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 7। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? मुझे 5 से। तो इसको दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इन 5x और इधर भी इंटू 5 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, 5 9 या 45, तो ये हो जाएगा 45x माइनस 5 2 या 10y इक्वल टू 35। यहां तक क्लियर है? तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 4। ठीक है, ये क्या बन गई मेरी? इक्वेशन 4। यहां तक मेरे ख्याल से सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो ध्यान से। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? ध्यान से देखना, मैं कर रहा हूं, यहां पे भी 10 है और यहां पे भी 10 है, तो कैसे कटेंगे? माइनस करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, मैं लिख क्या रहा हूं? इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, मतलब 3 में से 4 को माइनस कर रहा हूं। अब देखना ध्यान से, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और मैक्सिमम बच्चे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे करना, कभी गलती नहीं होगी। पहले इक्वेशन 3 क्या लिखी हुई है? 6x माइनस 10y, इसको लिख लो ब्रैकेट में। अब आपको समझ में आएगा ब्रैकेट का क्या मतलब है। माइनस कर रहा हूं किसको? 4 को, तो 4 में क्या लिखा हुआ है? 45x माइनस 10y। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब सिमिलरली इसमें तो 8 में से मैं किसको माइनस कर रहा हूं? 35 को। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया बहुत अच्छे से? तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 10y, और ये माइनस जाएगा तो माइनस का 45x और ये माइनस माइनस प्लस का 10y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 में से 23 और 27, कितना आएगा? 27। कैसा? माइनस का। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, अब क्या हो रहा है? इस 10y से ये 10y कट गया, तो यहां पे कितना आ रहा है? देखो यहां पे बचेगा 6x माइनस 45x इक्वल टू माइनस का 27। अब सोल्व करेंगे तो माइनस का 39x इक्वल टू माइनस का
27, माइनस से माइनस कर दिया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 27/39। अब देखो दोनों ये किससे कटते हैं, बिल्कुल ये कटते हैं 3 से, तो 3 की टेबल में 9 टाइम है और ये 13, तो x कितना आ गया मेरा, x इक्वल टू मेरा आ गया 9/13। क्लियर है यहां तक, ये मेरा आ गया x, ठीक है, क्लियर है यहां तक x। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में मतलब इसमें रख दो, इसमें मतलब इस वाली में, चलो इसी में रख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ये तो समझ में आ गया आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ध्यान से देखना, putting value of x, putting value of x in इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ओरिजिनल वाली, चलो यही लिख लो यार वरना फिर तुमको फिर कंफ्यूजन होगा। 6x माइनस 10y इक्वल टू 8, इसमें रख देता हूं, ठीक है। तो कितना है 6 ऐसे ही रहा, x लिए कितना लिखना है मुझे 9/13 माइनस 10y ऐसे ही रहा और 8 ये ऐसे ही रहा, ठीक है। तो यहां देखो ध्यान से x में है ना, अब ये कितना हो जाएगा 9×6 54, 54/13 माइनस 10y इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं 10y को तो ले जा रहा हूं इधर और इस 8 को ला रहा हूं इधर, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, तो कितना हो रहा है ये 54/13 माइनस का 8 और ये माइनस का तो उधर जाके 10y, ये समझ में आया। अब इसको सीधा करके लिख लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 10y इक्वल टू 54/13 माइनस 8, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, आ जाए बस, हो गया, इतना आपने कर लिया तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसको सोल्व करना है, तो 10y तो ऐसे ही रहा, ठीक है। अब देखो यहां पे 13 है, यहां पे 13 नहीं है, तो इधर 13 से मल्टीप्लाई और इधर 13 से डिवाइड, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा 54 माइनस आप 8 3 जा 4 और 8 3 जा 24, ये कितना आएगा 104, ठीक है। 13 8 जा 104 और नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 13, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 10y इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54, कितना आ जाएगा 50/13, ठीक है। तो फिर यहां से y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 50/13 और 10 कहा जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे आ गया 10, तो इस 10 से ये पूरा कट गया, तो y मेरा कितना आ गया, y आ गया 5/13, ठीक है। यही हमारे आंसर है। सॉरी स्टूडेंट, वो पिछली वीडियो में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक ये हुई कि जब 54 में से 104 माइनस का करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो आंसर क्या आएगा 5/13, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको चेक करेंगे, x हमारा कितना आया था, x आया था हमारा 9/13। अब इस x और y को चेक करेंगे कि क्या हमारा ये x और y रियल में सही आया कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे देखो ध्यान से, ठीक है। ये हमारा ऐसे होगा, यहाँ पे मैंने किसी में भी इक्वेशन में x और y कर दो, इसमें x की जगह x और y को पुट कर दो, तो 9 इंटू x कितना है 9/13 इज इक्वल टू 2 इंटू y कितना है, y है हमारा माइनस का 5/13 प्लस का 7, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, 9 आएगा 81/13 और यहां से कितना आएगा माइनस का 10/13 प्लस में 7। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 13 है, यहाँ पे 13 है लेकिन यहाँ पे 13 नहीं है, तो 13 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई और यहाँ 13 से डिवाइड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का इधर से कितना आएगा 91 और यहाँ से भी 13 और इसके नीचे भी 13, और हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो -10/91 डिवाइड बाई 13 और इधर से कितना आ जाएगा 81/13। तो देखो इस 13 से ये 13 कट गया, तो ये 81 क्या आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ से भी 81 आ रहा है, मतलब मेरा यही आंसर बिल्कुल सही है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।